हेलो स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 15 की, और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझाया है और उम्मीद भी करते हैं कि आपकी समझ में क्वेश्चन नंबर 15 आ गया होगा। और फिर से मैं आपको एक ही बात समझाऊंगा कि आपको केवल और केवल तरीके पर, यानी कि मेथड पर ध्यान रखना है कि सवाल को बनाया कैसे जा रहा है। आप ये सब भूल जाइए कि किस बीजीय पद की गुना में कौन सा अंक रखा हुआ था और किस अंक की गुना में कौन सा बीजीय पद रखा हुआ था। तो केवल और केवल बीजगणित के नियमों पर और अंकों के नियमों पर और चिन्हों के नियमों पर यही सब आपको सीखना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब सीख जाओगे, और आपको भी उम्मीद होनी ही चाहिए कि आप आसानी से मैथ को समझ लोगे और सीख जाओगे। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह ना लगा हो तो हमारे पास प्लस का चिन्ह होता है, और अगर किसी अंक की गुना में कोई चिन्ह ना रखा हुआ हो तो उसके पास भी प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस की गुना करेंगे तो आएगा प्लस, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे 8/10 और के एल। लेकिन यहाँ प्लस छिपा हुआ है, और जैसे ही माइनस में गुना करेंगे तो हमारे पास हमें गुना के संबंध में जब प्लस माइनस की गुना करते हैं तो मिलता है माइनस। तो यहाँ पर अब हमारे पास एम एन की गुना में लिखा है 5/30। तो यहाँ 5/30 की गुना में लिखेंगे एम और एन। इसके बाद यहाँ देखते हैं कि माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट से बाहर, तो इसका मतलब है कि माइनस से अंदर गुना करना ही पड़ेगा। तो माइनस से गुना करते हैं, तो यहाँ छिपा हुआ प्लस है तो प्लस से माइनस की गुना करेंगे, और गुना के संबंध में माइनस प्लस होता है माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस है। और यहाँ 7/10 जो का तो लिखा जाएगा, और इसकी गुना में लिखा जाएगा के एल। और यहाँ माइनस की गुना करेंगे प्लस से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आएगा 6/30 एम और एन। तो यहां तक तो हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है, यानी कि ब्रैकेट को खोल दिया है। और जिन चिन्हों से हमने गुना करनी थी ब्रैकेट में, उन चिन्हों से गुना करने के बाद जो हमें अंक मिले हैं वो हमारे पास रखे हुए हैं। लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर कोई अंक आते हैं तो उन्हें केवल और केवल जोड़ना और घटाना रह जाता है। तो यहाँ पर इन्हें जोड़ने और घटाने के लिए सबसे पहले इनके हरों को बराबर करना पड़ेगा। तो हर बराबर करने के लिए हमारे पास भिन्न का जो नियम होता है वो लगाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे लैसे, तो यानी कि 10/30 का निकालेंगे लैसे, तो 2×5 और 3 में भाग लगाएंगे, 2 कम 2 1 बचा, 2×5 तो यहाँ 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि 5 भी 2 के पाड़े में नहीं आता और 15 भी नहीं आता। तो 5 झुका तो 5, 3 के पहाड़े में 15 आता है जो कि चलेगा 5 बार, और 5 कम 5, 5 कम 5, तो 2 × 3 × 5, 2 × 6 और 6×5 30। तो हमारे पास जो लैस हमारा आया वो हमें मिला है 30। तो अब नियम के अनुसार सबसे पहले हर से भाग लगाते हैं, तो 10 या 30, तो हमारे पास जो भागफल आया वो हमें मिला है 3। और यहाँ अंश में गुना करेंगे, यानी कि 8 × 3 और 10 × 3, और गुना में लिखेंगे के एल, क्योंकि
हमारे गुना में लिखा हुआ है KL, तो इसीलिए KL जोका तो यहाँ 30 को भाग लगाएंगे दूसरे हर से, और दूसरा हर हमारा है 30, तो 30 कम 30, तो हमें भागफल मिला 1। अब दूसरे हर से अगर भाग दिया है तो दूसरे अंश और हर में गुना करनी होगी, लेकिन गुना करने से पहले जो उस संख्या का या अंक का चिन्ह रखा होता है तो उसे सबसे पहले लिखा जाता है। इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो यहाँ जैसे माइनस लिखा है तो पहले माइनस को लिखा जाएगा और उसके बाद गुना करेंगे, तो 5 गुना 1 और 30 गुना 1 और गुना में M और N। तो अब हमारा जो एलसीएम 30 आया उसे तीसरे हर से भाग देते हैं, तो 10 तिया 30, तो हमारे पास जो भागफल आया वो 3 आया है। अगर हमने तीसरे हर से भाग दिया है तो उसके भागफल को गुना करेंगे अंश और हर में, तो लेकिन गुना करने से पहले लगाएंगे माइनस, तो 7 गुना 3 और 10 गुना 3 और गुना में KL। तो अब 30 को भाग देंगे चौथे हर से, चौथा हर हमारा 30 है, तो 30 कम 30 एक बार में चला और हमारे पास भागफल आया 1। तो अब जैसे हमारे पास भागफल 1 आया तो सबसे पहले हमें गुना करना होता है, लेकिन गुना से पहले हमें सबसे पहले चिन्ह लिखना होता है। तो हमने देखा कि 6/30 की गुना में जो चिन्ह है वो प्लस का है, तो प्लस लगाया। अब करेंगे गुना, तो 6 गुना 1 और 30 गुना 1 और गुना में M और N। अब ऊपर के ऊपर गुना कर लेंगे और नीचे की नीचे, तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। तो 8 तिया 24 और 24/10 तिया 30 और KL। यहाँ तो हमारे सामने छिपा हुआ प्लस है, इसीलिए हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो सबसे पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो 5 कम 5 और यहाँ हमने 1 की गुना नहीं लगाई तो 1, और 30 कम 30 M गुना में N। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास है माइनस, तो लगाएंगे माइनस, उसके बाद करेंगे गुना। तो 7 तिया 21 और उसके बाद 10 तिया 30 और गुना में लिखेंगे K और L। उसके बाद हमारे पास है प्लस, और यहाँ पर गुना लगाएंगे तो 6 कम 6 और 30 कम 30 और गुना में आएगा M और N। इसके बाद हम सबसे पहले जब हमारे हर बराबर हो गए हैं तो या तो हमारा बीजे पद का गुणांक जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, वो निर्भर करेगा उनके चिन्हों पर। तो सबसे पहले KL हमारा बीजे पद लिखा है, तो क्या हमारे पास पूरे क्वेश्चन में KL है? तो हाँ जी, हमारे पास दूसरा भी KL है। तो यहाँ पर है KL जिसका गुणांक हमारा है 21/30 और यहाँ पर KL है जिसका गुणांक 24/30 है। तो आप बताइए यहाँ कौन सा अंश ज्यादा है और कौन सा अंश कम है? तो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 24 है, तो 24 अंश हमारा ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो कोई चीज नहीं लगाएंगे। तो इकाई में से इकाई घटाएंगे, यानी कि 4 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 और 3/30 और गुना में जो का तू KL लिखा जाएगा। अब जो दूसरा हमारा बीजे पद है वो है M और N। तो यहाँ पर दूसरा बीजे पद इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो हमारे पास M और N रखा है। अब इन्हें जोड़ा या घटाया जाएगा वो उनके चिन्हों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर M और N का जो गुणांक है वो माइनस का 5/30 है और यहाँ पर प्लस का 6/30 है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो यहाँ माइनस का जो अंश है वो 5 है और यहाँ प्लस का अंश 6 है, तो इसीलिए प्लस का अंक ज्यादा है, तो इसीलिए लगाएंगे प्लस है, क्योंकि जिस अंक या संख्या का चिन्ह लगाते हैं उसके अंक और संख्या को बड़ा होना होता है। तो यहाँ 5 से ज्यादा है 6,
तो इसीलिए लगाया प्लस। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो 1/30। और जो जिस बीजे पद के गुणांकों को हमने जोड़ा या घटाया उस बीजे पद को उसकी गुना में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गुना में m और n। तो अगर हमारे काट करके कोई संख्या छोटी होती है तो उसे काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हमें फाइनल जो इसका 16वें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो 1/10 के एल प्लस 1/30 एम एन। तो हमने लिखा 1/10 की गुना में के एल, क्योंकि ये हमारा इसी बीजे पद का गुणांक था जिसे हमने यहाँ छोटा किया। और यहाँ हमने लिखा 1/30 जिसका गुणांक m और n है। तो यहाँ ये 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं और हल करते हैं और आपको समझाते हैं। तो 5/20 के एल माइनस 6/30 एम एन माइनस 8/20 के एल प्लस 7/30 एम और एन। तो यहां नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 5/20 के एल, और यहां अगर किसी चिन्ह से गुना कर रहे हैं तो वो है प्लस, और प्लस के माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 6/30 और गुना में m और n। यहां ब्रैकेट के अंदर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 8/20 के एल, और यहां माइनस की गुना प्लस से करेंगे तो माइनस 7/30 और गुना में लिखेंगे m और n। अब समान रूप के बीजीय पदों के गुणांकों को जोड़ने के लिए हमारे पास हर बराबर होना चाहिए। तो यहां 20 और 30 बराबर हर नहीं है, तो सबसे पहले हरों को बराबर करते हैं। तो 20 और 30 का लेंगे लेस है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारे पास जो हमें एलसीएम मिला वो हमें मिला है 60। तो अब हमारा जो नियम होता है हर बराबर करने का, वो नियम यह होता है कि सबसे पहले जो भिन्न का हर है उससे अंश को भाग लगाएंगे, यानी कि 20 या 60, और जो हमें भागफल मिलता है उससे गुना करते हैं अंश और हर में। तो 5 गुना 3 और 20 गुना 3 के एल। अब दोबारा से उसी एलसीएम को हम दूसरे हर से भाग देंगे, तो 30 दूनी 60, तो हमारे पास जो भागफल आया वो आया है 2। लेकिन सबसे पहले गुना करने से भी पहले हमें देखना होता है कि उस अंक के या संख्या के गुना में प्लस चिन्ह रखा हुआ है या माइनस है, तो उसके बाद गुना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा माइनस था तो हमने लगाया माइनस। अब गुना करेंगे 2 से, अंश में गुना करेंगे तो 6, 6 गुना 2, और यहाँ 30 गुना 2, और यहाँ इसकी गुना में जो बीजे पद है उसे झुका तो लिखेंगे m और n। तो 60 को भाग लगाएंगे तीसरे हर से। तीसरा हर हमारा 20 है तो 20 दिया 60, तो हमें मिला भागफल 3। लेकिन गुना करने से पहले लगाएंगे माइनस,
और अब अंश में गुना करेंगे। 8 गुना 3 और 20 गुना 3 और गुना में KL। अब 60 को भाग लगाएंगे अंतिम हर से, तो 30 दूनी 60, तो हमारे पास आया है भागफल 2। तो सबसे पहले गुना करने से पहले लगाएंगे माइनस, तो 2 से गुना करेंगे 7 गुना 2 और 30 गुना 2 और गुना में M और N। तो अब हर बराबर करने के लिए ऊपर के ऊपर गुना करेंगे और नीचे के नीचे, तब हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 20 तिया 60 और गुना में KL। अगर यहाँ माइनस लगाए तो सबसे पहले गुना करने से पहले लगाएंगे माइनस, तो 6 दूनी 12 और 30 दूनी 60 और गुना में M और N। तो यहाँ भी सबसे पहले चिन्हों का ध्यान रखते हैं, तो चिन्ह को लगा देते हैं। तो यहाँ हमारा माइनस लिखा है, तो माइनस 8 तिया 24 और 20 तिया 60 और KL। तो अभी यहाँ भी हमारे पास माइनस लगा है, तो सबसे शुरू में चिन्हों को लगाएंगे और उसके बाद गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 7 गुना 2 14 और 30 दूने 60 और गुना में M और N। अब हमारे हर बराबर हो चुके हैं, यानी कि यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 और यहाँ भी। और ध्यान रहे केवल और केवल अंशों को जोड़ा व घटाया जाता है, हरों को उसके बटे में जोड़ने और घटाने के बाद जोकर तो लिखा जाता है। तो यहाँ जो हमारा बीजीय पद है वो KL है, तो यहाँ भी हमारा बीजीय पद KL है। तो जिसका अंश ज्यादा होगा उसी अंश में से घटाया जाएगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 15 हमारा अंश कम है और 24 ज्यादा है, तो इसीलिए घटाएंगे। तो यहाँ इकाई अंक में से इकाई का अंक घटाना होता है। तो यहाँ 4 में से जब 5 घटाएंगे तो हम यहाँ सबसे पहले 2.5 लेंगे। तो जैसे ही हम 2 में से 2.5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 और 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 और इधर बचेगा 1, 1 में से घटाएंगे तो 0 और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब 9, और जैसे कि हमने आपको बताया कि अंशों को जोड़ा या घटाया जाता है और हर को केवल बट्टे में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे 60 और 60 लिखा हुआ था, इन्हें 120 ना करके केवल और केवल बट्टे में लिखा जाता है। तो हमारा आया 9/60 और गुना में बीजीय पद KL। तो अब M और N को देखते हैं। तो यहाँ पर M और N की गुना में लिखा है 12/60 जो कि माइनस का है, और यहाँ पर भी M और N की गुना में लिखा है माइनस का 14/60। अब दोनों ही ओर माइनस रखे हैं, तो इस तरह की कंडीशन में हम अंकों को जोड़ते हैं और लगा देते हैं माइनस। तो यहाँ पर हमारा जो अंश है वो 14 है, यहाँ पर हमारा अंश 12 है। तो सबसे पहले इकाई के अंक को जोड़ेंगे, तो 4 और 2 हमारा हो जाएगा 6 और 2.5 के अंक को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और केवल बटे में झुका तो 60 लिखेंगे, और जिस बीजीय पद को हमने जोड़ा है उसके गुणांकों को गुना में लिखेंगे बराबर। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ काटेंगे 2 से तो 2 तिया 6 और इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा 3/20 और गुना में KL और माइनस यहाँ पर आएगा 13/30 और गुना में M और N। ये हमारे 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा जो हमें मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 17वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको केवल क्वेश्चन का तरीका सीखना है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इस वीडियो में लेते हैं समापन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।